नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक चीज़ कह देता हूं कि अगर आपने 15 मिनट की वीडियो मेरी देखी तो आपको लास्ट में कॉस्मेटिक्स का होलसेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता और लास्ट में आप खुद कहोगे कि हाँ भाई, एकदम सही कहा आपने और अब मैं पूर्णतया आत्मनिर्भर हूँ और मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। एक चीज़ और बात मैं बता दूं कि जैसे आप देखते हो ना यूट्यूब पे वीडियो, कई लोग अपना वीडियो डालते हैं, कई होलसेलर बताते हैं तथाकथित सदर मार्केट का होलसेलर, यहाँ का होलसेलर, वहाँ का होलसेलर, और कुछ लोग उनकी वीडियो शूट करते हैं और 1 रुपये में नेल पॉलिश और 4 रुपये में नेल पॉलिश बेचते हैं। वैसे ही सेम आपको भी मैं सिखा दूंगा कि आप कैसे ऐसे ही वीडियो बना सकते हो, इन्हीं यूट्यूबर के को कैसे आप अपने यहाँ बुला सकते हो और कैसे आप पूरी इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं एक एक स्टेप आपको बताता जाऊं एकदम वैसे ही करिएगा। अगर आपने वैसा किया तो आप एक बहुत बड़े होलसेलर बनोगे। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताऊं, होलसेलर बनना है ना तो पूरी कॉस्मेटिक्स की रेंज के होलसेलर कभी नहीं बन सकते और वो कहना भी बेकार है। आपको 2 प्रोडक्ट कोई भी चुन लो। मैंने इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के लिए नेल पॉलिश और लिपस्टिक, ये 2 प्रोडक्ट चुने हैं, मैं एग्जांपल दूंगा। फिर आप कोई भी कॉस्मेटिक्स के 2 प्रोडक्ट चुन लो। आपका वो ईयर रिंग एंड नेकलेस हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है या अंडरगारमेंट्स हो सकते हैं, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन आपको 2 प्रोडक्ट ही लेके चलने हैं और मैं आपको एक एग्जाम्पल में आपको लिपस्टिक और नेल पॉलिश की बात बताऊंगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप डायरी बना लीजिए, एक डायरी ले लीजिए। उसके बाद आपको 10 दिन या 5 दिन अपने क्षेत्र के होलसेलर मार्केट में जाना है, ठीक है, एकदम नए बन के जाना है और उससे ये बात करनी है कि मैं अपनी नई दुकान खोलना चाहता हूं और उसमें मैं 2 चीज़ें ही मोस्टली हाईलाइट करूंगा और एक होगी लिपस्टिक और एक होगी नेल पॉलिश। ये बात उससे करनी है। तो अपनी यहाँ की सारी नेल पॉलिश और लिपस्टिक की रेंज आपको बता देगा। क्यों? क्योंकि आपने कोई दूसरी प्रोडक्ट उससे बोली नहीं है, मुझे लेनी नहीं है, मुझे सिर्फ 2 चीज़ें लेनी है। तो आपको वो 2 रुपये 3 रुपये से लेके और आगे तक के जितने भी प्रोडक्ट हैं XYZ सब आपको बता देगा। आपको बहुत ध्यान रखना है, सारी प्रोडक्ट को बहुत ध्यान से देखना है, लिखना है किस नाम का प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेच रहा है, ये हर चीज़ आपने समझ ली। उस दुकान के बाहर आइए, पूरी चीज़ आप लिख लीजिए। मैंने तभी 2 प्रोडक्ट कहे ताकि आप उलझो ना, आराम से आप उन चीज़ों को मेंटेन कर लोगे। फिर अगली दुकान में जाइए। आपके यहाँ होलसेलर, जहाँ आपके होलसेलर होंगे कॉस्मेटिक्स के, वहाँ कम से कम 50 दुकानें तो होंगी। तो आपको 5 दिन लगने वाले हैं, एक बार हर दुकान में विजिट करना है। लगभग मैं ये यहाँ से ही आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग एक ही प्रोडक्ट हर दुकान में मिलेगा। एक ही प्रोडक्ट का मतलब एक ही रेंज, किसी के पास 5 हो सकती है, किसी के पास 4 हो सकती है, किसी के पास 10 हो सकती है, लेकिन वो 10 में सारी चीज़ें कॉमन होंगी क्योंकि वो कुछ नहीं बनाते हैं, सब कुछ दिल्ली से आता है, सब कुछ दिल्ली से ला रहे हैं। तो सारे प्रोडक्ट हर दुकान में एक ही होंगे। किसी के रेट अठन्नी ज़्यादा होगा, किसी का रेट अठन्नी कम होगा, बस इतने से ज़्यादा कोई अंतर आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपको वो चीज़ें रट जाएंगी। अब अगला स्टेप क्या करना है, जब आप ऐसे ही 4 5 6 दिन 10 दिन जब आपकी सारी दुकानों की विजिट हो जाए, तब तक मैं ये दावा कर रहा हूं कि आपको हर प्रोडक्ट की चीज़ एक पूरी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा लिपस्टिक या कौन सी नेल पॉलिश, 2 ही की बात कर रहा हूं। तो दोनों की इतनी अच्छी नॉलेज हो जाएगी, कितने में है, क्या कहते हैं, सब कुछ डीप से डीप। और ये सारा नॉलेज आपको वही होलसेलर ही देता रहेगा। बहुत डीप कई लोग तो बहुत डीप बताते चले जाते हैं कि ऐसा है वैसा है। सब कुछ आपको सुनना है, अच्छे श्रोता बनना, सिर्फ एक क्वेश्चन करना और उसकी सारी बातें उगलने देना। फिर जब वो बंद हो जाए तब तक नहीं कुछ बोलना है जब तक वो कुछ बोल रहा है, क्योंकि आपको सारी बातें वहीं से मिलने वाली हैं। जब वो क्रॉस क्वेश्चन कतई नहीं करने हैं, सिर्फ उसको बोलने दो। फिर जब वो शांत हो जाए तो फिर अपना एक धीरे से क्वेश्चन कर दो, फिर उसको बोलने दो, उसके सारे राज आपके पास आ जाएंगे। ये तो हो गया पहला स्टेप, आपने अपने क्षेत्र की होलसेल मार्केट पूरी देख ली। अब अगला स्टेप क्या है, अब आपको दिल्ली सदर बाजार जाना है। और मैं कतई रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई होटल लो या कुछ इस टाइप से लो। आप एक हॉस्टल ले लो। हॉस्टल 5,000 रुपये में मिल जाएगा। आपको खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा पूरे महीने का। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हॉस्टल हैं और ज़रूरी नहीं कि आप सदर मार्केट के आसपास ही लो। अरे मेट्रो से थोड़ी दूरी पे आने जाने में क्या दिक्कत है भाई,
थोड़ी दूर पे ले लो, लेकिन हॉस्टल लो, 1 महीने बिताओ। देखिए अभी आप हो सकता है तुरंत आपके दिमाग में चलने वाला हो कि ये क्या बता रहे हैं, इतने में तो मेरे बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। भाई कोई बीटेक कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर MBBS करता है, MD करता है, 8-8 साल लगाता है, तब जाके वो अपनी एक क्लिनिक MBBS MD खोलता है, फिर भी पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अगर ये सोच के जाए तो वो ये करोड़ों रुपए लगा के अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो क्यों करते हैं? आपको तो मैं 1 महीना कह रहा हूँ, अगर 1 महीने आपने मेरे कहे अनुसार कर लिया तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि आप एक बहुत अच्छे होलसेलर बन जाओगे कॉस्मेटिक्स के। तो जब पढ़ाई इतने लोग करते हैं, इतना समय देते हैं, फिर आप जरा सा भी समय नहीं दोगे और सोचोगे कि मैं बहुत बड़ा कुछ बन जाऊँ, तो फिर मुमकिन नहीं है। तरीका मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपने जब वहाँ पे एक हॉस्टल ले लिया, खाने पीने की सारी व्यवस्था हो गई, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, किसी भी तरह की गलत आदत में नहीं पड़ना है, सिर्फ एक टारगेट रखना है कि मुझे यहाँ पे वर्क करने आया हूँ। अब आपकी डायरी में वो सारे प्रोडक्ट 10, 12, 15 जो आपने 2 प्रोडक्ट लिए हैं, नेल पॉलिश और लिपस्टिक, इन सारी की सारी रेंज आपके दिमाग में छप चुकी है, क्योंकि आपने 10 दिन वहाँ एक्सरसाइज की। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर प्लीज़ मत जाना मेरे, अगर एक एक चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हो, क्योंकि फिर अधूरा, अगर आप सीधे चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद सदर मार्केट में होगी करीब करीब 1000-2000 दुकानें। अब आपको क्या है, बड़ी बड़ी शॉप्स में जाना है, ठीक है, बहुत बारीकी से सिर्फ 2 प्रोडक्ट जो आपने वहाँ पे किए थे यहाँ देखना है। यहाँ आपको पता है क्या मिलने वाला है? यहाँ आपको ये मिलने वाला है कि जो वहाँ पे 3 रुपए का था, वहाँ यहाँ 2 रुपए का हो सकता है। 2, 4, 10 रुपए का अंतर हर प्रोडक्ट में आएगा। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, जैसा महंगा होता जाएगा उतना रेंज बढ़ता जाएगा। इतना इतना अंतर आपको अपनी मार्केट और यहाँ की मार्केट में दिखेगा। आप फिर ध्यान से नोट करिए, हर दुकान पे जाइए, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होना है, यहाँ अंत नहीं है। देखिए हर दुकान में आपको लगभग वही 15-20 कंपनियों के प्रोडक्ट दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सदर मार्केट या कोई भी मार्केट में वो प्रोडक्ट कहीं से तो आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है? ताइवान से आ रहा है, जापान से आ रहा है, या इम्पोर्टेड है? कुछ इम्पोर्टेड नहीं है, सब वहीं बन रहा है, सब दिल्ली में ही बनता है। तो आपको क्या करना है, अब आपके अंदर का वो व्योमकेश बख्शी जाग जाना चाहिए, जासूस जाग जाना चाहिए। फिर ठीक है, आपने उधर पहले आप उधर समझ लो, आप समझ गए कि ये प्रोडक्ट कितने का आ रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट कितना का आ रहा है। अब आप अपनी कॉपी में बड़े बड़े अक्षरों में स्केच पेन से लिख लो कि हमें इसी रेट पे बेचना है। यानी जो आपको सदर बाजार में प्रोडक्ट का रेट मिल रहा हो, उसी रेट पे आपको अपने होलसेल मार्केट में बेचना है। सबसे पहला तो काम ये करना है कि हमें इसी रेट पे बेचना है, ये दृढ़ विश्वास कर लो। और अगर आप सदर मार्केट में जो आपको रेट मिल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानों में रेट मिल रहे हैं, अगर आपने उस रेट पे माल अपने क्षेत्र में बेचा तो आपको 100% सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप कहोगे कि सर सदर मार्केट के रेट पे मैं अपने यहाँ कैसे बेच सकता हूँ? तो मैं बताता हूँ ना, जब सदर मार्केट में आपने देखा कि ऐसे ऐसे हर दुकान में है, तो इसका मतलब है कहीं से वो प्रोडक्ट आ रहा है। कहाँ से आ रहा है तो कैसे पता लगाएंगे? तो मैंने आपको बताया ना कि आपके अंदर जासूसी का जिन्न निकलना चाहिए। अब आप बाहर आओगे, जो चाय वाले वहाँ पे हैं, या जो ठेले वाले हैं, जो ठेले का मतलब जो रिक्शे वाले हैं, जो सामान को इधर से उधर करते हैं, उनसे पता चलेगा कि इनके यहाँ सामान कहाँ से आ रहा है। देखिए एक बार में कोई नहीं बताएगा, 10 बार आप ट्राई करो, 15 जगह ट्राई करो, 20 जगह ट्राई करो, आपको मिलेगा। जब मैंने कहा आपको 1-2 महीने रहे, देखिए मैं आपको पूरी रेंज की बात फिर नहीं कह रहा हूँ, फिर आप ध्यान रखिए, अगर आपको पूरी रेंज के चक्कर में पड़ेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले सिर्फ 2 प्रोडक्ट को टारगेट कीजिएगा कि भाई ये बताओ नेल पॉलिश कहाँ बनती है, ये बताओ यार यहाँ नेल पॉलिश कहाँ से आती है। इस बात को जब आप कई बार पूछोगे, चाय वाले से पूछोगे, चाय वाले की दुकान में बैठ जाओ, धीरे धीरे चाय पियो, बहुत तेज चाय पीने की जरूरत नहीं है, और उससे सारी बातें धीरे धीरे उगलवाओ। मैंने फिर आपसे कहा अच्छे श्रोता बनो, आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आप जो ठेले वाले हैं, जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, उनसे, हर व्यक्ति नहीं जानता है, कोई ना कोई आपको ऐसा टकरा जाएगा जो आपको वो चीज़ें बताएगा जो आपके लिए बहुत संजीवनी है। इसके बाद पान वाले से भी बात कर सकते हो, जो पान मसाले की दुकानें होती हैं, वहाँ से भी जानकारी मिल सकती है। जब आपको पता चल जाए कि वो 2 प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं, आप वहाँ जाओ, और वो है आपको जहाँ, अब देखिए जब आप वहाँ पहुँचोगे ना,
सदर मार्केट की आप इंक्वायरी कर चुके हो, अपने क्षेत्र में इंक्वायरी कर चुके हो और आपने कम से कम 20-25 दिन दिए हैं तो आपको, और 2 प्रोडक्ट पे दिए हैं, तो सोचो आपके पास उस प्रोडक्ट की कितनी अच्छी जानकारी होगी। वो दोनों प्रोडक्ट आपकी जवान में रटे होंगे और जब आप देखोगे कि एक ही जरा सी फैक्ट्री में 10-10 ब्रांड के प्रोडक्ट एक ही जगह बन रहे हैं तो आप दंग रह जाओगे। ऐसा ही होता है। फिर क्या होगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको पता चलेगा जो वहां 25 रुपए का बता रहा था वो यहां 12-15 रुपए का दे रहा है। समझ में आई बात? वही प्रोडक्ट 12-15 50% वहां पे ज़्यादा पे बताया जा रहा है। अब क्या करना है आपको, अब आप सही जगह पहुंच चुके हो। अब आपको ये दोनों चीज़ों के सैंपल ले लेने हैं, कैटलॉग ले लेना, वो देंगे सैंपल, मैं जानता हूं वो देंगे आपको। ये दोनों चीज़ों के सैंपल ले लेने हैं, नेल पॉलिश और लिपस्टिक, जो मैंने 2 बताए हैं। आप अपने 2 प्रोडक्ट चुन सकते हो, लेकिन सिस्टम सब यही रहेगा। जब आप ये 2 प्रोडक्ट के सैंपल ले लोगे, अपने क्षेत्र में आ जाइए। अब आपका प्रोडक्ट सदर बाजार के रेट में आप बेचिए, किसी को ठगिए मत। आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है ना, तो सबसे पहले एक चीज गांठ बांध लीजिए, जैसे आप किसी को से ठगना बर्दाश्त नहीं करते हो, वैसे आप भी एकदम नैतिक बना लो, अपना नैतिक धर्म बना दो कि हमें भी किसी को कभी नहीं ठगना है। उसको अपनी सही चीज़ बताओ, 2 प्रोडक्ट का सेल करो और आप बहुत अच्छे होलसेलर बन जाओगे। जब आप वहाँ पे सेल करने लगो, कभी दुकान लेके बैठ मत जाओ, आप रनिंग में रहो स्टार्टिंग में, फिर अपने क्षेत्र में गोदाम बना लो और फिर भी रनिंग में रहो। इसके बाद आप दूसरे शहर में जाओ, तीसरे शहर में जाओ, छोटे छोटे शहरों को पकड़ो। छोटे छोटे शहरों को जब आप पकड़ोगे तो आप आसानी से काम कर पाओगे। मैंने 2 प्रोडक्ट ही आपको बताए हैं, बहुत कम, मैं बता रहा हूँ 25,000 के माल में आप इतना माल ले आओगे कि आप आसानी से बहुत ज़्यादा रेंज, सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैं, आपके थैले में भी आ जाएंगे, आपके बैग में आ जाएंगे, आपके अटैची में आ जाएंगे और 1 नंबर में आप खूब बेचो। कोई भी ट्रैवलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपके पास बिल्स होंगे, आसानी से आप इसको कर सकते हो। अब बात आती है कि भाई साहब आपने कहा था कि वीडियो, हाँ देखिए, अगर आपको वीडियो बनवाना है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कैसे स्पॉन्सरशिप दी जाती है। तो जिस बंदे का आप वीडियो देखते हो कि वो कॉस्मेटिक्स में अच्छा काम कर रहा है, अच्छे लोगों का वीडियो बना रहा है, आप उस बंदे से कांटेक्ट करो। अब कांटेक्ट कैसे होगा, तो उसमें या तो उसने नीचे अपना नंबर दिया होगा, या आप जब यूट्यूब देखते हो तो उसमें कई सेक्शन होते हैं, तो उसमें उसका आप देखिए अबाउट सेक्शन होगा। आप अबाउट सेक्शन में जाइए तो 2 चीज़ें लिखी होती हैं, या तो उसने फ़ोन नंबर लिखा होगा या ईमेल एड्रेस लिखा होगा। आप ईमेल एड्रेस पे जाइए, अगर फ़ोन नंबर है तो कोई बात नहीं, फिर तो डायरेक्ट बात हो जाएगी कितने में वीडियो बनेगा, या आप ईमेल कर दो उसको कि मैं आपसे स्पॉन्सरशिप का वीडियो बनवाना चाहता हूँ, आपका जो आप नेल पॉलिश और दोनों चीज़ें लाए हो। मैं बता रहा हूँ 2000 से लेके 5000 के बीच में वीडियो बन जाते हैं पर वीडियो, जिसकी लेंथ 10-15 मिनट होती है। मुझे पता है, मुझसे बेहतर इस बारे में कोई नहीं जानता लेकिन मैंने कोई स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट आज तक नहीं की है और मेरे पूरा मेल भरा हुआ है। अब क्या होगा कि वो आपके यहाँ आ जाएंगे और वैसे ही वीडियो बनाएंगे जैसे उसने कहे, जैसे उन लोगों के बनते हैं, और आप अपना प्रोडक्ट दिखा दो कि ये है, और किसी से चीटिंग मत करो। जो प्रोडक्ट बोलो वही बेचो, वही भेजो, जो भी व्यक्ति चाहे उस टाइप की चीज़ें उसको भेजो। और हाँ, ये बोलो कि होलसेलर सिर्फ बड़ा हो सकता है, वही हो सकता है जिसके पास लिमिटेड प्रोडक्ट हैं। जो सब रखे वो होलसेलर नहीं है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो तो सिर्फ ट्रेडर है, छोटा है, बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप क्या करो, अपने 2 प्रोडक्ट बताओ और 2 प्रोडक्ट बेचो कि मेरे पास 2 हैं लेकिन पूरी रेंज है, पूरा ये, और बेचो, पक्का बिकेगा, बहुत बिकेगा। इस तरीके से करोगे तो आपको उन चीज़ों की नॉलेज भी हो जाएगी, आप उन चीज़ों को पूरी कंट्री में बेच सकते हो, इतनी पावर आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आप उन दोनों चीज़ों के, जो भी आप 2 चीज़ सेलेक्ट की हो उसके बादशाह होगे। उसकी एक एक रग से आपको पता होगा कि कैसे क्या, कहाँ कैसे क्या होता है, कैसे क्या प्रिंट होता है, कैसे कैसे बनता है, सब कुछ आपको पता हो जाएगा क्योंकि आपने उसमें पूरा समय दिया है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज़ आपको बताई है कि कैसे आप होलसेलर बन सकते हो, कैसे आप यूट्यूब के थ्रू माल बेच सकते हो, कैसे आप अंदर से अंदर बारीक चीज़ों को निकाल सकते हो। देखिए, एक चीज़ बता दें कि अगर आपको होलसेलर बनना है तो ये सब चीज़ें करनी होंगी, आपको 2 महीने का टाइम देना होगा, लेकिन 2 महीने के बाद
आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे अगर आप पूरी समझदारी से, पूरी दिमाग से, पूरी चपलता से काम करोगे। समय है 2 महीने का और कम से कम 5,000 रुपये हॉस्टल के रहने का और 2,000 रुपये एक्स्ट्रा और मान लो 7-8 हज़ार रुपये में आप एक बहुत चतुर होलसेलर बन जाओगे। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आपको ख़रीदना वहाँ से है जहाँ से ये लोग सदर बाज़ार वाले ख़रीद के लाते हैं और उसी रेट पे बेचना है जिस रेट पे ये लोग बेच रहे हैं। इतना ध्यान रखा कि अगर आप चलोगे तो अच्छे होलसेलर बन जाओगे। हाँ, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, सदर बाज़ार से वो व्यक्ति लाएं जो दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत समझदारी से लाएं। वहाँ भी बहुत अच्छे होलसेलर हैं और बहुत गड़बड़ होलसेलर भी हैं, तो अपना समझदारी से लाएं। किसी के ट्रैप में ना फंसें, किसी के कार्ड से ना फंसें, किसी के चैनल से ना फंसें। बस आप अपने दिमाग चलाएं। और एक चीज़, ऑनलाइन कभी ख़रीदारी ना करें। आप पहली ख़रीदारी जाके ही करें, नहीं तो दुकान का करने का आप अपना सपना बंद कर दे। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और कोई चीज़ मिस हो रही हो सकता है कि मेरे बोलने के फ्लो में कुछ चीज़ मिस हो गई हो, तो आप नीचे कमेंट्स करो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर बोलो कि हाँ ये चीज़ें अच्छी थी और मैं ज़रूर करूँगा, नहीं करूँगा वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आप इसको इसी वे में करोगे तो ज़रूर सफल होगे। मेरा मानना है कि मैं आपको अच्छे से समझा सका हूँगा। अगले वीडियो तक मैं और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मेरे पीछे ये लालच है कि मेरे भारत का जो युवा है बस वो सफल हो जाए, वो इन सब चीज़ों को समझ लेना, तो उसको डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। और ज़्यादा युवा डेवलप होंगे, ज़्यादा लोग आगे आएंगे, तो अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो भारत की भी आय बढ़ेगी, भारत भी संपन्न होगा और भारत भी बड़े हुए देशों से, जैसे चीन है, जैसे रूस है, जैसे अमेरिका है, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, फ्रांस, इंग्लैंड की तरह। और वो समय दूर नहीं जब हम भी इन सभी देशों के साथ, विकसित देशों के साथ खड़े होंगे। यही मेरा सपना है। इसी सपने को लेके मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगले आइडिया तक नमस्कार।